जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो आर्मी जीडी मैथ के 15 सवाल लेके आया हूँ और हर बार मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई ऐसे स्पेशल क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं वीडियो में लेके आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और अगर चाहते हो आप कि आपसे कोई चैप्टर आपको अच्छे से समझ नहीं आया हो और आप चाहते हो कि उसे मैं अच्छे से ब्रीफ में आपको समझाऊँ तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, तो मैं वो वीडियो लेके आऊँगा। तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल किसका आ गया आपका? तो पहला सवाल आ गया आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल आ गया। तो चलो आइए शुरू करते हैं, सिंप्लीफिकेशन का सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आ गया। तो आपको पता है कि कभी भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आए तो क्या अप्लाई करना, आपको बोर्ड मास अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना? बोर्ड मास। देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन तो आना ही चाहिए क्योंकि एक या दो क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि ब्रैकेट तो है नहीं, तो सबसे पहले क्या होगा ना, ऑफ है तो सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद मुझे -6 करना। देखो रोड मैप बन गया, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। तो 5005 कितना आ गया, 139 आ गया। अब इसको डिवाइड कीजिए तो लगभग ये मुझे 3 गुना लग रहा, तो मल्टीप्लाई पे 3 कर देते तो कितना आ गया, 27 2 9 11 1 417 आ गया। देखो कट गया, ये लगभग कट गया, 3 से कट गया, तो मेरे पास बच रहा 83 और बच रहा कितना आ गया 4। तो 139 9 के पीछे कौन सा टेबल पढ़े जिसके पीछे 4 आता है? तो अगर प्रॉपर आंसर है तो पक्का ये कटेगा कटेगा। 54 5 23 2 8, हाँ तो 384 होते हैं, तो ये भी कट गया, कितना आ गया 36 आ गया। तो ये पूरा प्रॉपर कट गया, तो 36 माइनस कितना हो गया 6, और 36 में 6 जाते हैं तो कितना बचता है 30 बचता है। तो इसका जो सही आंसर आया वो कितना आया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो बड़ा ही आसान सवाल था, सिर्फ डिवाइड करना था और माइनस करना था। तो आर्मी जीडी में ना आपको आसानी सवाल बनते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, हाँ पर अग्निवीर के अभी हमने रिसेंटली देखा कि आर्मी क्लर्क में ना बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो हमें तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी कि छोटे सवाल भी हम आसानी से बना ले और हाई टू हाई लेवल क्वेश्चन भी आए उन्हें भी हम आसानी से बना ले। तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ गया, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है टाइम एंड डिस्टेंस का। तो मुझे पता है कि टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल आएगा, तो मुझे क्या याद रखना है, मुझे तो याद रखना है कि टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता तो हमेशा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है ना। क्लियर हो गया? क्या मतलब, समय कभी भी किसके साथ, चाल के साथ मिलेगा तो हमेशा क्या निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाता है वैसे वैसे करते जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई ट्रेन किसी पेड़ को, कोई ट्रेन किसी पेड़ को क्रॉस कर रही है। तो कोई ट्रेन किसी पेड़ को क्रॉस कर रही है, तो कोई ट्रेन किसी पेड़ को क्रॉस कर रही है, तो मुझे पता है कि लेंथ क्या आती है, हमेशा जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, ट्रेन की लेंथ आएगी, मतलब इसको क्रॉस कर रही है। और क्या आएगी, ट्रेन की क्या आएगी, स्पीड आएगी। बस हमें जस्ट वैल्यू क्या करनी है, हमें पुट ही करनी है। तो चलो आइए पुट करते हैं। तो वो टाइम हमसे किस में पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है। टाइम किस में पूछ रहा है, हमसे सेकंड में पूछ रहा है। तो आपकी जो चाल है वो किस में होनी चाहिए, आपकी जो चाल है वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो चलो आज कर लेते हैं। देखो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो तो मुझे पता है कि 63 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर से मीटर जाना तो 5 बटा कितने करते हैं, 18 करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 बटा कितना आ गया 18। जो कटता है वो काट देते हैं। देखो 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 2 आ रहा है, तो 35/2 मीटर पर सेकंड आ गया। तो बस जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि डाटा किस में पूछा, वो सेकंड में पूछा हुआ है। और कभी भी सेकंड में पूछे तो आपने बस जस्ट वैल्यू पुट करनी है। और दूरी कितनी आ गई, दूरी तो भाई ट्रेन की लेंथ है, नहीं तो ट्रेन की लेंथ कितनी है 280 है। तो बस निकाल लो, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 35 कहाँ चला नीचे। तो बस पेपर में आपको ऐसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन करना है। जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे। तो 5 से काटा कितना आ गया 8, 8 दूनी के जाते हैं 16 सेकंड, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल बने, मतलब रेलगाड़ी का सवाल बने, तो हमेशा क्या याद रखना कि टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल भी देखो आसान ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि अगर मैं 2 टेबल ले लूँ, 3 चेयर खरीद लूँ तो उनकी जो कीमत है वो कितनी है, 3500 रुपया है। ठीक है भाई। और अगर मैं 3 टेबल ले लूँ और क्या ले लूँ, 2 चेयर ले लूँ, तो उनकी जो कीमत है बोला कितनी है, 4000 है। उनकी कीमत कितनी, 4000 है। तो हमसे बोल रहा है कि हाउ मच डज अ टेबल कोस्ट, मतलब एक टेबल की कोस्ट कितनी होगी। तो टेबल की कोस्ट अगर मुझे पता लग जाए तो मतलब मुझे कंफर्म ही करना है। तो देखो यहाँ पर जो 500 दिया, 750 दिया, 1000 दिया और 1500 दिया, तो मतलब टेबल की कॉस्ट ही दी है ना। तो बाय ऑप्शन भी आप उठाओगे तो सी निकल के आ जाएगा, बस आपको कंफर्म ही करना ना। पर आपको देखो टेबल की कीमत पूछिए तो आपको ये जो चेयर है ना, जब भी क्वेश्चन ऐसा बन जाए ना तो आपको बस ये चेयर है वो क्या करनी है, सेम कर देनी है बस। तो इसको सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा,
तो देखो इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके समझाने की कोशिश करता हूँ कि टी और सी निकालना, मतलब एक टेबल की कीमत निकालनी और एक चेयर की कीमत निकालनी। तो इसको कैसे कर सकते हैं, पहले तो हम करते हैं सिंपल कि अगर आपकी जैसे आपने किए होंगे ये 10th में क्वेश्चन किए होंगे, जैसे 2x, इसको यहाँ जगह x होता है यहाँ y होता, तो भी t की वैल्यू, तो पहले वालों को हम सेम करते थे, याद है मतलब हम एक मेथड लगाते थे, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, 3 से, क्योंकि 3 नीचे तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो कितना हो जाता था, ये हो जाता था 60, और 3 इस 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 9c इज इक्वल टू, और 3 हो गया 3500 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना बन गया 105 बन गया। अब ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 60 बन गया प्लस, और 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना बन गया बोलो 4c आ गया, और 2 मतलब 4000 से हो गया तो कितना बन गया 8000। तो कोई माइनस 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 करते थे ये कट जाता था, फिर 9 में से 4 गए तो कितना था 5c, और ये माइनस किया तो 0 0 5 कितना 2500, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, देखो c की वैल्यू आ गई 500, मतलब एक जो चेयर है वो 500 की है। तो मुझे पता लगे कि अगर मैं 2 टेबल प्लस 3 चेयर लूँ तो एक चेयर की कीमत मुझे पता है कि 500 है, और टोटल कितना ये 3500 है, तो ये कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, और 1500 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 3500 में से 1500 हो गए, कितना बचते हैं 2000 बचते हैं, तो 2t और 2 से काटा तो कितना आ गया 1000, तो एक टेबल की कीमत कितनी होगी 1000 होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले जहां पर ऐसे आपको करना हो तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो समझते हैं, देखो अगर आपसे टी पूछा तो आप सी को बराबर करवा सकते थे, क्या बोला मैंने कि आप सी को बराबर करा सकते थे, डायरेक्ट आपको टी की वैल्यू निकल के आ जाती। जो भी आपसे पूछा हो ना, देखो स्मार्ट वर्क तो करना पड़ेगा, पेपर में आए तो आपको स्मार्ट वर्क तो करना पड़ेगा। तो आपको ये सेम करना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई, अगर 2 से हो गया तो ये 2 से हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 40, और 2 इससे हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 7000, और 3 इससे हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 90, और 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4000 से कितना बन जाएगा 12000 बन जाएगा, है ना। क्लियर होगा। और माइनस माइनस 9 से 4 गए कितना तो 5t, और माइनस कहेंगे घट जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा, और 5 से काटा कितना आ गया 1000 आ गया, तो मतलब टी की वैल्यू क्या आ गई 1000 आ गई। तो देखो आपको सोचना बस पेपर में आप कैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो बाय ऑप्शन भी उठा सकते थे, मतलब वैल्यू पुट करते और उसके बाद इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे, बस आपको प्रैक्टिस करनी, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन किसका आ गया, अगला जो क्वेश्चन आ गया वो एवरेज का क्वेश्चन आ गया, और मुझे पता कि एवरेज का सवाल आना, तो मुझे क्या याद रखना, मुझे तो याद रखना कि टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाई क्या होता है दोस्तों, एवरेज के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है सब निकल के आता है। मतलब क्या कि कुल संख्या जितनी भी संख्या होती हैं वो गुण हो जाएं, किसके साथ गुण हो जाएं, औसत के साथ गुण हो जाएं, तो हमेशा क्या निकल के आता है जमा निकल के आता है। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं और सीधा सीधा इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ क्रिकेटर हैज़ अ सर्टेन एवरेज ऑफ 10 इनिंग, मतलब उसने 10 इनिंग खेली, ठीक है। तो लिख देते हैं भाई 10 इनिंग्स खेली उसने, तो संख्या कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। बोले इन द 11th इनिंग, मतलब इसकी औसत नहीं दी जमा दिया, बोले इसने 11वीं इनिंग खेली, 11वीं इनिंग खेली तो कितना आ गया 11। औसत के सवाल ऐसे होते हैं कि जैसे जैसे बोलता जाए बस वैसे वैसे करते जाओ, तो वो 11 खेली, तो उसने 11वीं इनिंग में 108 रन मारे, और इसकी जो एवरेज है वो इंक्रीज होगी, कितनी इंक्रीज होगी 6 रन इंक्रीज होगी, वृद्धि होगी 6 रन की वृद्धि होगी, तो हिज न्यू एवरेज वो हमसे पूछा है। तो जब भी आपको लगे ना कि पहली लाइन फिलअप नहीं हो रही तो औसत को क्या मान लो x मान लो, देखो तो x मान लिया तो यहाँ जमा कितना आ गया 10x आ गया, मतलब 10 पारियों का जमा आ गया। तो उसकी जो एवरेज है बोले 6 बढ़ गई, तो x प्लस कितना हो गया 6 हो गया, और 11 पार में है ना। और ये तो जो सम आया वो 10 इनिंग का आया, तो नेचुरल 11वीं इनिंग में कितने रन मारे उसने 108 रन मारे, तो यहाँ पर सीधा लिख दो 108 रन लिख दो। तो मैंने बोला कि एवरेज का सवाल जैसे जैसे आए बस वैसे वैसे करते जाइए, और जहाँ पर फिलअप नहीं हो रहा वहाँ पर एक्स मानिए और बस सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो बड़े सारे तरीके इसको सॉल्व करने के, है ना। बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, पर चलो इतना भी प्रोफेशनल नहीं हो तो ज़्यादा नहीं बनना है आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन करने हैं। अगर बन रहे हैं तो 66 इक्वल टू कितना हो गया 10x प्लस कितना हो गया 108 हो गया, और 10 इधर गया तो क्या हो गया माइनस का हो गया, तो कितना बन गया x ही बचेगा ना, और ये 60 उधर गया तो क्या हो गया माइनस का हो गया। तो पेपर में ना ऐसे डायरेक्ट करना होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 42 आ गई। देखो फर 42 नहीं होगा इसका आंसर, हमसे क्या बोल रहा है कि उनका नए औसत क्या होगा, तो +6 कर दो, तो +6 के कितना आ गया, तो नई औसत कितनी होगी 48 होगी। तो इसका जो सही आंसर आया वो आया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो एवरेज का सवाल है, जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे करते जाए।
वैसे मैंने हर चैप्टर की ना वीडियो बनाई हुई है, अगर आप सर्च करोगे ना सरस्वती मैथ्स और चैप्टर का नाम लिखोगे तो हर चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है और मैंने अच्छे से ना बेसिक समझाया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि कुछ मैं और बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन ए प्लॉट इज सोल्ड फॉर, अगर किसी प्लॉट को मैं इतने का बेचता हूँ, द ओनर लॉस 15%। जैसे मैं 18,700 का बेचता हूँ, मुझे ना 15% का लॉस हो जाता है। तो देखो जैसे परसेंटेज आएगी तो दिमाग किक कर जाना चाहिए आपका कि उसका कॉस्ट प्राइस, उसका क्रय मूल्य अपने आप में कितना होगा, 100 होगा। तो 15% का लॉस हो जाता तो मतलब आपने उसे कितने का बेचा होगा, आपने उसको 85 का बेचा होगा। तो 85 का डाटा दे दिया कि नहीं दे दिया, एग्जामिनर ने कितना दे दिया, 18,700 दे दिया। क्लियर हो गया कि नहीं होगा। और अगर मुझे 15% का प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट भी किससे कमाया जाता है, कॉस्ट प्राइस से। तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस होगा, मतलब मेरा जो विक्रय मूल्य, सॉरी मेरा जो विक्रय मूल्य अगर 15% का प्रॉफिट होगा तो कितने का बेचूंगा मैं, 115 का। अच्छा, एग्जामिनर ने मुझे 85 का डाटा दिया है और 115 का डाटा पूछ रहा था, बस एक का डाटा निकाल लो। तो 18 कितना आ गया, 770। जब भी परसेंटेज रेशियो दिखे ना तो मुंह में पानी आ जाना चाहिए आपके, मतलब इससे आसान सवाल तो क्या ही बनेगा। देखो आप काटते, देखो 5 से काटा कितना आ गया, 17। 5 से काटा कितना आ गया, 23। और इस 17 से कट रहा, 17 कम 17, एक 17 0 0, और इसको मल्टीप्लाई किया 0 0 33, 2 22, कितना हो गया 25। तो लगभग आ गया 25,300 आ गया। तो कितना प्रॉफिट कमाना, 15 सेंट का प्रॉफिट कमाना, तो उसे वो चीज़ कितने की बेचनी पड़ेगी, 25,300 रुपये की बेचनी पड़ेगी। तो बड़ा ही आसान सवाल था, हमने बड़ी आसानी से कर लिया। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल किसका, बोट एंड स्ट्रीम का। तो बोट एंड स्ट्रीम का तो समझते, देखो अ बोट मूविंग अप स्ट्रीम एट द 2 किलोमीटर इन ए टाइम में। देखो बोट एंड स्ट्रीम का भी सवाल है, तो आपको क्या याद रखना, आपको याद रखना है कि टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा के निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मतलब क्या कि समय कभी भी किसके साथ, चाल के साथ मिलेगा तो हमेशा के निकल के आती है, हमेशा के निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। अब देखो बोले कोई बोट है अप स्ट्रीम जाती है, अप स्ट्रीम जाती है मतलब ऊपर की तरफ बहती है, ऊपर की तरफ बहती है। तो यहाँ पर ना चाल क्या आएगी बताओ, यहाँ बोट की चाल भी आएगी पर माइनस क्या आएगी, स्ट्रीम की चाल आएगी कि नहीं आएगी। मतलब क्या, नाव माइनस धारा हो जाएगी कि नहीं आएगी जब भी अप स्ट्रीम जाएगी। डाउन स्ट्रीम जाएगी तो क्या हो जाएगी, स्पीड नाव प्लस धारा, मतलब बोट प्लस स्ट्रीम हो जाएगी। बस अब क्वेश्चन बन गया। देखो नॉर्मली क्वेश्चन हो जाते हैं ये सॉल्व, ठीक है। तो देखो बोला मुझे 10 मिनट लगते हैं और यहाँ किलोमीटर पर आवर में पूछा, किलोमीटर पर आवर किलोमीटर, तो आपका टाइम किस में होना चाहिए, आवर्स में। मुझे पता है कि आवर्स से मिनट्स जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं, और मिनट से आवर आते हैं तो डिवाइड बाय के करते हैं 60। तो मुझे दिए हुए 10 मिनट दिए हुए, तो मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 आ गया। तो चाल क्या आएगी, देखो तो नाव माइनस धारा आएगी कि नहीं आएगी, मतलब क्या आएगी, बोट माइनस क्या आएगी, स्ट्रीम आएगी कि नहीं आएगी, चाल। और दूरी कितनी, बोला 2 किलोमीटर, मैं 2 किलोमीटर लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूँ, क्या लिख दूँ, देखो 0 से 0 काटा तो मैं लिख सकता हूँ कि नाव माइनस धारा, मतलब इंग्लिश वाले भी समझ जाना। तो ये 6 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब नाव ऊपर की तरफ बहती होगी, धारा की कुछ स्पीड काटती होगी, तो एक्चुअली अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर है। ऐसे ही आप देखो बोले डाउन स्ट्रीम जाती, तो डाउन स्ट्रीम वाला करते हैं। देखो ये था अप स्ट्रीम, अब करते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जाती तो बोले 6 मिनट लगते हैं, आवर्स में किए तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, नाव प्लस धारा, और वो कितना 2 किलोमीटर, 2 ही लिखते हैं। तो ये काटा 10 हो गया, तो 10 कहाँ चलेगा ऊपर। अच्छा, नाव प्लस जो धारा है अगर वो मिल जाए तो वो कितना होती है स्पीड, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो मतलब देखा जाए तो नाव की जो स्पीड होगी वो 12 और 20 के बीच में होगी ना, तो कुछ माइनस होता होगा तो 12 आ जाती होगी। धारा तो दोनों की क्या है, सेम है, और कुछ प्लस होता होगा तो हमारी जो धारा है, हमारी धारा और नाव प्लस धारा वो कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है। तो मैं यहाँ साफ सुथरा लिख देता हूँ कि होता क्या है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिखना आपने कि नाव माइनस धारा कितना दिया वो बताओ, 12, और नाव प्लस क्या धारा कितना आ गई, स्पीड कितनी आ गई, बोलो 20। तो जब भी आपसे ना नाव की स्पीड पूछेगा ना तो दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना और 2 से डिवाइड कर देना। तो कितना आ गया, 32/2, 2 से काटा कितना आ गया,
कितना आ गया, 16 आ गया। तो मतलब नाव की स्पीड कितनी थी, 16। नहीं तो आप लॉजिक भी लगा सकते हो, जैसे भी आप बाय ऑप्शन भी उठाना चाहो तो बाय ऑप्शन भी उठा सकते हैं। और जब भी ऐसे धारा की स्पीड पूछ लेगा तो दोनों को क्या करना, माइनस करना और 2 से डिवाइड कर देना। तो 8 बटा कितना हो गया, 2 काटा तो 4 किलोमीटर। पर यहाँ तो धारा की स्पीड पूछी तो माइनस करना था, धारा की स्पीड कितनी आएगी, 4। मतलब नाव की स्पीड 16 थी, तो 16 प्लस 4 20 हो जा रही थी, और 16 माइनस 4 मतलब 12 हो जा रही थी। तो यहाँ पर धारा की जो स्पीड आई वो 4 किलोमीटर पर आवर आई। तो बड़ा ही आसान सवाल था, हमने बड़ी आसानी से इसको कर लिया। तो क्या याद रखना है, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि 355 हमें एबीसी में बांटने हैं। देखो क्या बोल रहा है कि 355 मुझे एबीसी में बांटने। तो क्या स्टोरी, क्या उस स्टोरी को समझ लेते हैं। स्टोरी ये बोल रही है कि ए हैड 20 मोर बी, मतलब ए के पास वो क्या है, 20 मोर है। यहाँ लिख देता हूँ कि +20 मोर है, मतलब ज़्यादा किससे, बी से। आगे क्वेश्चन बोल रहा है सी हैड 15 मोर ए, और सी के पास क्या है, ए से क्या है, 15 ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है, 15 क्या है, ज़्यादा है। बस ये बन गया आप क्वेश्चन। अब या हो सके तो आप ऑप्शन से भी उठा सकते हो, जैसे ये 100 है, देखो यहाँ पर 100 लिखेंगे तो ये कितना, 15 कम कर दे कितना होगा, 85, और 85 में 20 कम कर दे तो कितना, 75 65 हो जाएगा। अब इनको प्लस करो, क्या 355 बनता है, भाई नहीं बनता। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। बस बाय ऑप्शन भी कर सकते हो आप। दूसरा ऑप्शन उठाया तो 120, 15 कम हो गया तो कितना हो गया, 105 हो गया ना, 105। 105 में से 20 कम कर दिए तो कितना होगा, 95 85 हो गया। क्या इनको प्लस किया तो नहीं हो रहा ये भी। तो अगर 135 ले लेते हैं, 15 कम किए तो कितना हो गया, 120 हो गया। और 120 में कितने, 100। क्या इनको प्लस करो, देखो 300 तो लगभग 355। तो हमारा क्या आ गया, ऑप्शन बचा तो एक ही ऑप्शन, तो यही आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो आपको बस बाय ऑप्शन भी आप कर सकते थे, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ना था, और क्या कर सकते थे, इसको एक्स ले लेते, इसको क्या ले लेते, x+20 ले लेते, और x+35 ले लेते, इसको 15। तो इनको प्लस कर देते, कितना हो जाता है, x+35 प्लस x+20 प्लस x इजकल टू कितना है, 355 है। तो x प्लस हो जाते हैं तो 3x हो जाते हैं, ये दोनों प्लस हो जाते हैं, कितना हो जाता है, 55 हो जाता। तो कितना बन जाता, 355। और ये 55 इधर जाता तो क्या हो जाता, माइनस का, तो लगभग बन जाता 300। तो 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती, 100 आ जाती। मतलब b की वैल्यू क्या आ जाती है, 100 आ जाती है, a की वैल्यू 120 आ जाती है, और 15 बढ़ गए तो कितना हो जाती है, 135 हो जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो बड़ी आसानी से इस सवाल को भी हमने कर लिया। तो कैसे भी आपको दिल करे वैसे आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, ठंड बड़ी हो गई है ना आपको पता ही है ना। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो इसको समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट प्राइस शुड अ ट्रेड मैन मार्क ऑन एन आर्टिकल विच कोस्ट हिम, मतलब उसने कितने का खरीदा, 300 का खरीदा, और हमसे पूछ रहे कितना मार्क प्राइस सेट किया था, कि वहां से मैंने 4% का भी डिस्काउंट दिया तो भी मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो देखो पहले तो समझते हैं कि प्रॉफिट की बात कर रहा, तो यहाँ पर प्रॉफिट लिखते हैं। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ। और एक बात कर रहा है, डिस्काउंट की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, डिस्काउंट मतलब छूट की बात कर रहा है, और प्रॉफिट मतलब लाभ की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखो जब भी परसेंटेज आए ना तो हमेशा रेशियो बनती है। देखो रेशियो बनाते हैं, देखो सिंपल बनाते हैं। तो मुझे पता तो प्रॉफिट किससे होता है, हमेशा क्रय मूल्य से। और मैंने बेचा होगा तो कितने का बेचा होगा, सोचो मैंने कितने का बेचा होगा, तो मैंने 100 का लिया होगा, 120 का बेच दिया होगा कि नहीं बेच दिया होगा। तो रेशियो बना सकते हो। तो 5 की चीज़ कितने की बेची होगी, 6 की। एग्री करते हो कि नहीं करते हो, बन गए आराम से। और छूट हमेशा किससे दी जाती है, तो छूट हमेशा मार्क प्राइस से दी जाती है, मतलब किससे दी जाती है, अंकित मूल्य से दी जाती है। तो हमेशा ना रेशियो के साथ खेलना आना चाहिए। और अगर मैंने छूट दी है तो मतलब मैंने उसे कितने का बेचा होगा बताओ, तो मार्क प्राइस है तो उसे 96 रुपये का बेचा होगा, मतलब 100 की चीज़ कितने की बेची होगी, 4% का डिस्काउंट दिया तो 96 का बेचोगा। तो 2 से काटा कितना आ गया, 50, 2 से काटा कितना आ गया, 48, 2 से काटा कितना आ गया, 25, 2 से काटा कितना आ गया, 24 आ गया। तो मार्क प्राइस कितना आ गया आपके पास, 25 आ गया, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 24। अब ना आपको रेशियो के साथ खेलना आना चाहिए। यहाँ पर देखो बात नहीं पचनी चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ देखो जो है कोस्ट प्राइस आपका 5 है, यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है, 6 है। यहाँ पर मार्क प्राइस कितना आ रहा है, अंकित मूल्य 25 आ रहा है। पर यहाँ पर देखो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो इन रेशियो को अगर एक सूत्र में बांधना है तो आपका जो ये सेलिंग प्राइस है कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो रेशियो में मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, रेशियो क्या रहती है, सेम रहती है। तो आप इसको बांध सकते हैं। या तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, कैसे, जैसे A/B
क्या आ गया 5:6 और बी फिर से रिपीट हो रहा तो वो कितना है 24:25 कितना आ गया सी। तो ऐसे भी आप एक सूत्र में इस रेशियो को बांध सकते हैं, ये भी बांधने आता है तो जैसे मर्जी बांध लीजिए। मैं ऐसे बांध लेता हूँ कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आ गया 24 और कितना आ गया 20 आ गया। तो मतलब आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 20, आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 24, आपका मार्क प्राइस कितना सेट किया था आपने 25। तो आप देखो हमें ना क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें कॉस्ट प्राइस दी हो, मतलब 20 की वैल्यू दी है तो 20 की वैल्यू क्या दे दी है, तो 20 की वैल्यू क्या दे दी है 3000 दे दिया। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, और हमसे मार्क प्राइस पूछ रहा 25 का डाटा, तो मल्टीप्लाई पे क्या कर देंगे 25, और 25 10 से 250 और 25 पंजे 125, 25 पंजे होते हैं 125, 250 में 75, तो लगभग 375 के आ गया हमारा आंसर आ गया। मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो आप ना इसको अलग अलग भी कर सकते थे, जैसे मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू को ले जा सकते। तो एक प्रॉफिट हुआ तो सीपी से क्या होगा एसपी हो गया, मतलब बेचा 100 की चीज़ कितने की बेची 120 की। तो 100 की वैल्यू क्या दी थी, देखो 300, 0 से 0 काटी तो इसको 3 से काटा होगा तो कितने का बेचा होगा 360 का। फिर बोला कि मुझे मैंने डिस्काउंट दिया है 4% का, तो 100 की चीज़ कितने की बेची है मैंने, देखो 96 की। तो यहाँ 96 का डाटा मतलब सेलिंग प्राइस आ गया और मार्क प्राइस पूछ रहा था, तो 360 फुट कर देते तो 360 बटा कितना हो जाता 96 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते। तो भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो अब काटते हैं उसको, 6 से काटा 6 1 जा 6 3 6 6 या 36, 6 से काटा कितना आ गया 66 से काटे, फिर 3 से काटा कितना आ गया 30, 3 से काटा कितना आ गया 8, 4 से काटा कितना आ गया 25, 4 से काटा कितना आ गया 2, 2 से काटा कितना 15। देखो 25 15 कितना होते हैं 375, तो भी आंसर कितना आ जाता 375 आ जाता। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आर्मी जीडी क्लर्क या मतलब अग्निवीर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी लो लेवल का जमाना तो रहा ही नहीं, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल किसका आ गया है, तो नेक्स्ट जो सवाल आ गया है वो आ गया है टाइम एंड वर्क का। और टाइम एंड वर्क का सवाल आए तो मुझे क्या रखना है, मुझे तो याद रखना है कि टाइम कभी भी किसके साथ, एफिशिएंसी के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, वर्क निकल के आता है। मतलब क्या कि समय कभी भी किसके साथ, क्षमता के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, कार्य निकल के आता है। तो चलो इसको करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, देखो जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे करते जाते हैं। बोले ए बी किसी कार्य को कितने दिन में कर देते हैं, 12 दिन में कर देते हैं। बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर देते हैं, 15 दिन में कर देते हैं। सी और ए उसी कार्य को कितने कर देते हैं, 20 दिन में। तो नेचुरल मुझे तो बस एफिशिएंसी निकालनी है। तो इनका टोटल कार्य कितना आ गया 60, एलसीएम ले लेना इनका। अगर नहीं आता तो भाई सीखो एलसीएम कैसे लेते हैं। तो एलसीएम ले लिया तो इनके 12 पंजे कितने होते हैं 60, तो इनकी क्षमता कितनी आ गई 5, इनकी क्षमता कितनी आ गई 4, और इनकी क्षमता कितनी आ गई 3 आ गई। क्लियर हो गया? हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इन हाउ मैनी डेज सी अलोंग, सी अकेला उतने का। तो मुझे हमेशा किसके पीछे भागना, मुझे तो हमेशा क्षमता के पीछे भागना, क्षमता मतलब एफिशिएंसी के पीछे भागना है। मुझे किसके पीछे भागना, हमेशा एफिशिएंसी के पीछे भागना, मतलब क्षमता के पीछे भागना है। तो चलो आइए निकालते हैं। देखो यहाँ पर देखो ए बी की जो क्षमता है वो क्या दे दी है 4 5 दे दी है। यहाँ पर बी सी की क्षमता क्या दे दी है 4 दे दी है। यहाँ सी ए की क्षमता क्या दे दी है 3 दे दी है। तो पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो मुझे पता है कि जब ये इन सारी क्षमताओं को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो ए कितनी बार प्लस हो जाएगा 2 बार, तो 2 ए आ जाएंगे। बी कितनी बार प्लस हो जाएगा 2 बार, तो 2 आ जाएगा। सी कितनी बार प्लस हो जाएगा 2, तो 2 आ जाएगा। तो इनका सम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस 2 कॉमन लिए तो 2 नीचे चला गया, तो इनकी जो क्षमता होगी वो क्या होगी 6 होगी कि नहीं होगी। तो ए हमेशा इन क्वेश्चनों को ऐसे ही करना है, और आपको हमेशा किसके पीछे भागना है, एफिशिएंसी के पीछे भागना है। तो देखो ए बी सी की क्षमता कितनी आएगी 6, तो मुझे सी चाहिए तो मुझे ए बी की क्षमता पता होनी चाहिए। तो ए बी की क्षमता तो मुझे पता कितनी है 5 है। अगर ए बी की क्षमता अगर 5 है तो टोटल मिलाकर 6 है, तो सी की क्षमता क्या होगी 1 होगी कि नहीं होगी। तो आ गई क्षमता। अब देखो क्वेश्चन बन जाएगा कि टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है वर्क। समय कभी भी क्षमता के साथ मिलता है हमेशा क्या निकल आता है कार्य। तो बोला कि सी को कितना समय लगता है, तो सी की क्षमता कितनी है 1 आ गई, और कार्य कितना है 60 आ गया। तो एक अगर दिन में एक ही पेन बनाता है तो 60 काम बनाने को वो 60 दिन ही लेगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बड़ा ही आसान सवाल था, हमने बड़ी आसानी से इसको भी हमने कर लिया। तो हमेशा किसके पीछे भागना है, एफिशिएंसी के पीछे भागना है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो इस वीडियो को रिवाइंड करना, फिर से देखना, आपको समझ आ जाएगा। नहीं तो आपको इस चैप्टर की भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है और बड़े अच्छे तरीके से मैंने उनको बेसिक समझाया हुआ है। ठीक है, अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल किसका आ गया, सिंपल इंटरेस्ट का आ गया। तो देखो प्रिंसिपल कितना दे दिया हमारे पास, मूलधन कितना दे दिया बोलो 7300 दे दिया। तो लिख लेते हैं यहाँ पर मूलधन दे दिया।
अच्छा रेट कितनी दे दी है आपके पास, रेट 12% पर एनुअल दे दी है भाई, लिख ली। तो टाइम आपको दिए नहीं है, तो टाइम के क्या बोला हुआ है कि 5 जनवरी 2007 से आपका क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि 18 अप्रैल 2007 तक कितना ब्याज लगेगा। अब मुझे जब ब्याज पूछ रहा है, मुझे दिन निकालने पड़ेंगे। तो मुझे पता कि देखो, एक क्या आता है, जैन आता है, उसके बाद क्या आता है बोलो, उसके बाद आता है फेब आता है, फेब के बाद क्या आता है, मार्च आता है, और मार्च के बाद क्या आता है बताओ, अप्रैल आता है कि नहीं आता। अब दिन गिनने देखो, 5 अप्रैल से शुरू हुआ तो 31 जनवरी, 31 में से 5 माइनस कर दिए कितना, 26, मतलब जनवरी में 26 दिन ही ब्याज लगा। अब 2007 है तो लीप ईयर नहीं है, तो मतलब फरवरी में मतलब 28 दिन ब्याज लगेगा। मार्च कितने में जाता है, 31 जाता, तो 31 आ गया। और अप्रैल के 18 दिनों तक ब्याज लगा तो 18 आ गया। तो आपको हमेशा दिन गिनने हैं, तो दिन कितने दिन ब्याज लगा बस वो निकाल लो। तो कितने दिन ब्याज लगा, तो इनको प्लस किया तो 8, 1 9, 9 8 कितने होते हैं, 17, 17 कितने होते हैं 3, और बचे के 2, 2 कितने होते हैं 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10। तो मतलब कितने दिन ब्याज लगा दोस्तों, 103 दिन ब्याज लगा। तो हमेशा टाइमिंग दिन में दे दी है, किस में दे दी है दोस्तों, दिन में दे दी है। तो 100, सॉरी सॉरी, यहाँ कितने लग गए, 103 दिन लग गए। और मुझे पता कि रेट मेरी साल की 12% है, तो मेरे दिन भी किस में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, साल में। तो जब भी आपको ना टाइम मंथ में दिया हो तो डिवाइड बाई 12 कर लीजिए। अगर आपको टाइम दिनों में दिया है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक साल में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 365 होते हैं। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 365 से करना पड़ेगा। आप आधे सोच रहे होंगे क्यों डिवाइड किया 365, ये साल में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि आपकी जो रेट है वो किस में होती है, साल में होती है। तो आपको अगर मंथ में दिए होगा, जैसे 7 महीने दिए होंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा 7/12 साल, ठीक है। तो आपको रेट अगर साल में है तो आपको टाइम भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सालों में वो कन्वर्ट करें, क्योंकि रेट 12% है। तो अब 103 दिन में 12% तो नहीं लग जाएगा ना, 103 दिन में 12% तो नहीं दे देंगे। तो हमें यहाँ पर क्या होता है, 103/365 कर देते हैं, मतलब ये दिनों को 365 करते हैं, तो रेट भी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है वो, तो 103 दिन का ही हमारी रेट लगती है, तो इसको डिवाइड करते हैं। तो बस अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ब्याज पूछ रहा है। तो अब सीधा सीधा इसको ना फार्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा। तो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 8/T क्या होता है 100। तो जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। तो 7300, रेट कितनी आ गई 12 आ गई, टाइम कितना आ गया 103 बटा कितना आ गया 365 आ गया, और डिवाइड बाय कितना आ गया 100 आ गया। अब देखो पक्का कटेगा यहाँ पर, अगर प्रॉपर आंसर है ना, प्रॉपर आंसर नहीं पॉइंट में भी है तो कटेगा। देखो काटते हैं, देखो जीरो से जीरो काटे, देखो ये 73 के टेबल से कट जाएगा हमेशा। देखो 73 कम 73, 73 पंजे कितने होते हैं 365 होते हैं। तो जब भी 73 दिया हो या दिनों में दिया हो तो 73 से कुछ ना कुछ कटेगा कटेगा। तो 5, अब 12 तीन कितने होते हैं 36, और 12 कम कितने होते हैं 12, तो 12 बटे कितने आगे 5 है। अब 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10 2, 5 4 जा 23, 5 9 जा सॉरी 5 7 जा 35, 1 बचे तो 2 आ गए, तो 5 2 जा 10। तो लगभग इसका जो आंसर आया वो आया, मैंने गलत तो नहीं कर दिया काटने में। चलो एक बार सिर्फ से 36 कितना हो गया 12 बटा कितना हो गया 5 हो गया, 5 2 जा 10 2, 5 4 जा 23, 5 7 जा 35, कितना बचे 1, और 0 आ गया, पॉइंट लगा 5 2 जा 10, तो 247.2 आया है। तो यहाँ पर ये मुझे लगता है 5 गलत लिख दिया यहाँ पर, तो इसका जो आंसर आ जाता वो आ जाता ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं, तो बड़ा आसान सवाल था, इस क्वेश्चन को हमने बड़े आसानी से कर लिया। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को करना है, मतलब मेहनत करोगे ना तो सब कुछ मिलेगा आपको। तो मतलब ऐसे समझना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है, और शेयर भी कर देना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3y² प्लस, देखो द्विघात का क्वेश्चन आ गया, क्वार्टर क्वेश्चन का आ गया, ये तो आपने किए होंगे बचपन में। ये नहीं किए तो भाई इस क्वेश्चन को देख लेना, आ जाता कभी कभी ना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 24। अब मुझे 2 रूट ऐसे ढूंढने जिनका मल्टीपल क्या आए 24 आए, 2 रूट ऐसे ढूंढने हैं, और जिनको मैं क्या करूं प्लस करूं, तो प्लस करके कितना बनना चाहिए 11 बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस का साइन है। तो 2 रूट ऐसे ढूंढने जिनका मल्टीपल क्या आए 24 आए, और यहाँ साइन किसका है, पहली नज़र यहाँ गई मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी नज़र प्लस करना, और प्लस करके कितना बनना चाहिए 11x बनना चाहिए। तो क्या हो सकता है बताओ, 8 3 या 24, और 8 3 कितने होते हैं 11, तो मतलब पता लग गया वो 2 रूट। तो 3y², इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर देखना चाहो ना तो देख सकते हो। तो ये दोनों अगर प्लस हो जाएंगे तो यहाँ भी साइन प्लस का, तो दोनों प्लस में होंगे, तो 3y प्लस कितना हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर कितना आएगा 8 ही आएगा ना। मल्टीपल देखा तो यहाँ पर तो एक्चुअली 8 ही है, मतलब मल्टीपल तो वैसे 24 ही आएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ,
नहीं सही कर रहा हूँ, देखो यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो क्या बचा अंदर 3y प्लस क्या बचा 8 बचा, और यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या आ रहा है 1 बचा, तो कितना आ गया 3y प्लस कितना आ गया। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई, बड़े अच्छे तरीके से मैंने उसको समझाया हुआ, देखो ये आ गया। अब ये इसको अगर आपने किए होगा तो y प्लस 1 आ गया, और ये कितना आ गया 3y प्लस कितना आ गया 8 इजकल टू 0। फिर इधर लगता तो y इजकल टू -1 ये आंसर आ गया, और y इजकल टू ये उस तरफ गया तो -8, और 3 मल्टीप्लाई में 3 कहाँ चलेंगे नीचे, तो हमारा जो रूट्स निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे -1 और -8y3 आ जाएंगे, मतलब दोनों माइनस में आएंगे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दो रूट्स क्या है -8/3 और -1 है, तो ऐसे करना है, ठीक है। नहीं तो मैंने इस पर वीडियो बनाई है थोड़ा शॉर्टर की मैंने तरीके से बताया हुआ, तो आप सर्च करना, क्या सर्च करना अगर सीखना ही चाहते हो ये, तो सरस्वती मैथ्स लिखना और आगे लिख देना क्वाड्रिक इक्वेशन लिख देना, आपको ये वीडियो आ जाएगी, लगभग आधे घंटे की वीडियो, आपको सारा बेसिक समझ आ जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 45% ऑफ द नंबर इज 30 लेस देन द 3/5 ऑफ द नंबर, मतलब किसी नंबर की बात हो रही है, तो जब भी नंबर की बात हो ना और आपकी स्टोरी हो तो आप 100 मान लीजिए। अब देखो 100 का बोला 45% निकालना, तो 100 का 45% निकला कितना आएगा 45 आएगा, 45% कितना आएगा बोलो 45 आएगा कि नहीं आएगा। फिर बोला उस वो लेस है, बोले कितना लेस है, बोले 30 लेस है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है कि नहीं, इसके साथ टच बिल्कुल नहीं करना है। तो बोला 3/5 निकाला, तो 100 का 3/5 निकालते हैं तो कितना आएगा 3/5 निकालेंगे, तो 5 से काटा 20, तो लगभग कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो देखो 45 हमारा 60 से कम है, तो कितना कम है भाई 15 कम है, तो अच्छा 15 कम, एग्जामर के मुताबिक 30 कम है, अच्छा एग्जामर ने मुझे 15 का डाटा पूछ लिया, तो 15 का डाटा कितना आ गया बोलो 30 आ गया, तो एक का डाटा कितना आ गया 2 आ गया। आपसे नंबर पूछा, नंबर मतलब आपके मुताबिक कितना 100, तो जिसका डाटा दिया हो जैसे 30 दिया, जिसका डाटा दिया उसे कहाँ लिखते हैं नीचे, और जिसका डाटा पूछा हो तो हमेशा मल्टीप्लाई में 100 कर देते हैं, तो लगभग लग गया एग्जामर के मुताबिक कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो एग्जामर के मुताबिक वो नंबर कितना है 200 है, ठीक है क्लियर हो गया। 200 का मैं 45% निकालूं, फिर 200 का मैं 3/5 निकालूं, उनका जो डिफरेंस है वो 30 आएगा एग्जामर के मुताबिक। तो देखो मैंने सोच लिया मेरे मुताबिक 15 आया, तो सामने दिख रहा है कि डबल है, तो मतलब मैं जो भी नंबर सोच रहा हूँ वो 100 नहीं होना चाहिए था, वो कितना होना चाहिए था 200 होना चाहिए था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते थे, अगला क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेरी वीडियो है, वो है वीडियो कैंप पे बना रहा हूँ, मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करना, ठीक है। और आपको लगता है कि मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या लिख रहा है, अभी क्वेश्चन लिख रहा है कि इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल, सर्कमफ्रेंस मतलब सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है, दो सर्कलों की बात हो रही है, तो क्या आ गया R1 आ गया, और ये क्या आ गया R2 आ गया। तो इनकी रेशियो बोले 2 और 3 है, तो बस रेशियो में दी हो तो आप रेशियो में मान लीजिए, तो मतलब तो इनकी सर्कमफ्रेंस की रेशियो दी हुई, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि 2 पाई सर्कमफ्रेंस सर्कल की होती है 2 पाई R, तो 2 पाई R1, तो 2 पाई R2 इजकल टू कितना हो जाएगा बोलो 2 अपॉन कितना दे दिया 3 दे दिया, तो ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो हमारे पास R1 कितना आ गया 2, हमारे पास R2 कितना आ गया 3, देखो सामने बन गया ना, देखो कॉमन बन गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द एरिया, एरिया की रेशियो पूछ रहा है, तो एरिया की रेशियो क्या होगी, देखो पहले वाली की R1 का स्क्वायर हो जाएगा रेशियो, दूसरे का पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, देखो पाई से पाई तो कट गया, तो R1 की वैल्यू पुट करनी थी, R1 की वैल्यू क्या 2 का स्क्वायर और R2 की वैल्यू क्या 3 का स्क्वायर, तो इनका जो एरिया का हमारी जो रेशियो बनेगी वो क्या बनेगी 4:9 बनेगी, ठीक है। तो बड़ा आसान सवाल था ये, तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, तो आपने ऐसे करना। तो जब भी सर्कमफ्रेंस निकालते हैं परिधि मतलब बाहर वाले खाते हैं 2 पाई R होता है, और इसका एरिया पूछा तो वो क्या होता है पाई R स्क्वायर होता है, 2D पे काम करता है। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है देखो समझते हैं, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इफ द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल अभी बताया कि एरिया ऑफ सर्कल निकालना मतलब क्षेत्रफल निकालना, तो वो क्या होता है पाई R स्क्वायर होता है, लिख लो। इज इक्वल टू, बोले इक्वल है भाई, इक्वल लिख देते हैं, इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर के बराबर है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है, वर्ग होता है, इसका एरिया निकालते तो A स्क्वायर, तो हमें ये डाटा दे दिया है। फिर बोल रहा है कि विद साइड 2 अंडर पाई, मतलब यहाँ पर A की वैल्यू क्या दे दी है 2 अंडर पाई दे दी, तो हमें तो A स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो A स्क्वायर क्या तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 2 यहाँ पर आ जाएगा तो 2 से अंडर कट जाएगा, तो कितना आएगा 5, तो A स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई पाई आ गई, तो पाई R स्क्वायर इजक्वल टू कितना हो गया 4 पाई हो गया, तो पाई से पाई कट गया, तो R स्क्वायर इजक्वल टू 4 हो गया, तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायमीटर, डायमीटर का होता है पूरा व्यास,
तो पूरा व्यास पूछ रहा, तो आधा अगर 2 है तो पूरा व्यास मतलब डायमीटर कितना होगा हमारे पास, व्यास कितना होगा 4 होगा कि नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर आ गया ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, पर आपको ये मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो एक बार फिर से देखना कि आपको पता लग जाएगा कि क्या बोल रहा है। तो आपको बस ये छोटी बहुत मतलब जब भी आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन आए तो हमेशा डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बनाओगे तो आपको बड़े अच्छे से ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन आसानी से बनेगा। देखो द पेरीमीटर पता होना चाहिए, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, परिमाप। 2 स्क्वायर की बात कर रहा है, एक 40 या एक क्या है 32 है, मतलब 2 स्क्वायर है यहाँ पर। यहाँ मान लेते हैं कि A1 A2 सॉरी A1, क्योंकि सारी साइडें बराबर होती है ना, तो यहाँ इसका परिमाप दिया, तो परिमाप क्या होगा 4A1, मतलब सारी साइडें जो बराबर है वो कितना दे दिया 40। तो इसका A1 कितना आ जाएगा, बोलो इसका A1 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। वैसे ही दूसरे को मान लेते हैं A2 A2 A2, तो इसका परिमाप निकाले तो 4A2 होगा, वो किसके बराबर दिए 32 के, तो A2 कितना आ जाएगा, बोलो 8 आ जाएगा। हमसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर निकालना थर्ड स्क्वायर का, हुज एरिया उदा जो एरिया वो इक्वल है इज टू डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द 2 स्क्वायर, मतलब इसका एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया निकालना तो कितना आ गया 100, और इसका एरिया निकाल दिया तो कितना आ गया 64, और इनका डिफरेंस करूंगा वो तीसरे का एरिया, तो डिफरेंस कितना है 36। तो मुझे पता लग गया कि A3 का जो एरिया है वो कितना है 36 है, तो A3 किसके बराबर होगा 6 के बराबर। अच्छा, तो ये 6 6 6 से बना होगा। तो पेरीमीटर पूछा तो बाहर वाले ये क्या हो जाएंगे सारे प्लस हो जाएंगे, तो 4 साइड है तो 6 4 जा 24, तो इसका जो पेरीमीटर आएगा वो आएगा 24 आएगा, मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। जय माता दी।